तुम अपनी सुनाओ। खुद पर जुल्म कर करके तुमने खुद को यहाँ तक पहुंचा ही लिया है ना। शनाज, कुछ थकन सी हो रही थी, मैंने सोचा कि यहाँ आकर आराम ही कर लो। ना ना वकार ना, जब थकन अंदर आ जाए ना तो आराम करने से दूर नहीं होती। लेकिन बाज दफा इंसान का एक लफ्ज बरसों पुरानी थकन को दूर कर देता है। वो लफ्ज खामोश हो गया वकार। भूल जाओ, भूल जाओ उसे हमेशा के लिए। वही लफ्ज तो अभी तक चला आ रहा है, उसको कैसे भूल सकता हूं मैं? जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता ना, उन्हें याद रखने से कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ फायदा ही सब कुछ नहीं होता। बाज दफा याद का जहर इतना मीठा लगने लगता है कि इंसान। बस करो वकार, बस करो। तुम शायद ये बोझ उठा सकते हो, पर मुझसे अब ये बोझ नहीं उठेगा। मुझसे अपने आज को मानने में देर लग रही है वकार, और अगर बहुत देर हो गई ना तो फिर कोई मेरा इंतजार नहीं करेगा, कोई मेरा इंतजार नहीं करेगा। शनाज, तू सिकंदर किथे? काम से गए। क्यों रो रही है? दादी, मैं क्यों पैदा हुई थी? मैं क्यों पैदा हुई थी दादी? मैं सदके जाऊं, क्यों रो रही है? मुझे बता तो सही ना कुछ है? क्यों रो रही है? बता। कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? देखती है, देखती है, मेरी जिंदगी का टुकड़ा मौत से लड़ रहा है। मेरे बेटे का घर तिनकों में बिखर गया है। मैं भी तो चल रही हूँ ना, है? देख पुत्र, इस तरह नहीं करना चाहिए। ऐसे ना कर, इस लम्हे से निकल जा तू। कैसे निकलूं दादी, कैसे निकलूं? कौन मुझे निकलने देगा? बाहर की बारियां तो इंसान बंद कर लेता है, और जो बारियां अंदर खुलती हो वो कैसे बंद होंगी? हो सकती है, हो सकती है, अंदर बाहर की बारियां सब बंद हो सकती हैं, बस आंखें बंद करनी होती। भूल जा कोई और भी है इस दुनिया में उस शख्स के अलावा। देख पुत्र, जब इंसान कल्ला हो जाए ना तो ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये जीने का हक छीन लेती है। जा जा मेरी धी, जा। पीछे मुड़कर देखकर चलने वालों को ना बड़ी जोर का ठुड्डा लगती है। जा जा मेरा बच्चा, जा जा, बड़ी जोर का ठुड्डा लगता है। जा जा मेरी धी, जा। वाह रब्बा, वाह रब्बा, वाह। रिजवान, प्लीज प्लीज फोन बंद ना करना। मैं मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, सिर्फ सिर्फ एक बार। आपको आपकी सबसे प्यारी चीज का वास्ता, कुछ लम्हे भीख में दे दे मुझे।
नहीं नहीं, सिर्फ एक बार मुझे आपसे बात करनी है। जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं आ जाऊंगी। जी, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं रिस? मैं नहीं समझता कि तुमने इन बातों के लिए मुझे यहाँ बुलाया होगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं जी? मुझे कौन बताएगा कि अब मैं कहाँ खड़ी हूँ? फ्राब, जस्ट बी प्रैक्टिकल। तुम्हारी और मेरी शादी बस एक वक्ती हादसा था, दैट्स ऑल। आप इसे हादसा कह रहे हैं और ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं इस माशरे की नहीं हूँ जी जिसे साये बदलने की आदत हो। हम तो जिंदगी भर सिर्फ एक ही शख्स का हाथ थामते हैं। ये सब जज्बाती बातें हैं, तुम्हें सच को मान लेना चाहिए। आप मुझे सच मानने को कह रहे हैं? आपकी और मेरी शादी भी तो एक सच ही है, उसे क्यों नहीं मानते आप? तो मैंने भी तो तुम्हें अभी तक डिवोर्स नहीं किया ना। रिस, नहीं, दोबारा ये अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिएगा प्लीज। आप मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं रह लूंगी, जिस हैसियत में रखेंगे मैं रह लूंगी, लेकिन ये लफ्ज। देखो, मुझे पता है ये बात तुम्हारे लिए हर्टिंग होगी, लेकिन तुम्हें ये सवाल मेरे बजाय मेरे डैड से पूछना चाहिए कि वो तुम्हें यहाँ क्यों लेके आए हैं। हाँ, ये सच है कि मुझे अंकल यहाँ लाए, लेकिन शादी तो मेरी आपसे ही हुई है ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि इस वटे सटे के चक्कर में कुकी कितनी अपसेट हो गई है। कुकी को तो वसीम ने हमेशा मोहब्बत ही दी है। God's sake! ये अफराब, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये सब तुम्हारी तरफ के प्रॉब्लम्स हैं। ये यहाँ का वर्ड नहीं है। यहाँ सिर्फ ताल्लुक होता है, और जब ताल्लुक किसी एक पर बोझ बन जाता है तो दूसरा बड़े आराम से उससे अलग हो जाता है। तुम लोगों की तरह रोता पीटता नहीं है। No hard feelings at all. See, we can be friends. You can be my best friend. हमारे यहाँ दोस्तियों के ताल्लुक नहीं होते हैं जी। शादी के ताल्लुक से बड़ा क्या ताल्लुक हो सकता है? जब आप उसे ही नहीं मान रहे तो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकूंगा। अफरा, मसला यह है कि मेरे डैड की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और मैं अकेला उसका बोझ नहीं संभाल सकता। मुझे I need a son. मुझे एक बेटे की जरूरत है जो, देखो, मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ इधर-उधर बिखर जाए। लेकिन रिस्क। I know. मैं डॉक्टर से मिला था जब मुझे मामा ने बताया था। उसने कहा है कि तुम मुझे औलाद की खुशी जिंदगी भर नहीं दे सकती। क्या? तुम्हें नहीं पता? I thought तुम्हें मम ने बता दिया होगा। I'm sorry अफरा, लेकिन मुझे शादी तो करनी थी।
क्या बात है? तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। Nah, I'm fine. तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रही है। बॉडी लैंग्वेज गलत भी हो सकती है और तुम गलत भी समझ सकती हो। आंखों से देखी हुई चीज गलत तो नहीं हो सकती। वैसे तो तुमने अब आंखों पर एतबार करना शुरू कर दिया। कम से कम तुमसे शादी करने के बाद जरूर। ऐसी क्या खास बात है जी हमें? तुम नरम दिल जो हो, जगह जगह रुक के लोगों के मसले हल करने लगते हो। जगह जगह रुक कर? कहाँ रुके हुए देख लिया आपने मुझे? अफरा के साथ। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम मुझसे क्यों मिले थे? हाँ, उसने फोन करके बुलाया था मुझे। कल को वो फोन करके कहेगी कि सदफ को डिवोर्स दो, तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे क्या? प्लीज, कैसी बातें कर रही हो सदफ? पहले ही हमारी शादी की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है हमारा। किसको बेवकूफ बना रहे हो रिज? तुम्हारा उस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उसे छोड़ चुके हो। ठीक है, अब छोड़ चुका हूँ, लेकिन इस मसले को भी तो मुझे ही सेटल करना है ना, आहिस्ता आहिस्ता। मसलों का हल इंसान से सिर्फ एक कदम दूर होता है। तुम वो कदम ही नहीं उठाना चाह रहे हो। देखो सदफ, मैं एक साथ इतने सारे बोल्ड स्टेप नहीं ले सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो डैडी मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। कर सकते हैं। पहले मुझे प्रॉपर्टी का मसला तो हल कर लेने दो। प्रॉपर्टी का मसला तो हल हो ही जाएगा। तुम पहले अफरा को तलाक दो। ओ, वैसे भी तो मैं तुम्हारे साथ ही रह रहा हूं ना, तो फिर एक तलाक के लफ्ज से क्या फर्क पड़ता है? पत्ता चाहे खुश्क हो, लेकिन शाख से जब तक जुड़ा रहता है उसके हरे होने के चांसेस उतना ही ज्यादा होते हैं। I want you to divorce Afra immediately. सदफ प्लीज, अफरा के साथ मेरी शादी यहाँ के लॉ के तहत हुई है और तलाक का पूरा एक प्रोसीजर है जिसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। अभी मैं बहुत से मसलों में उलझा हुआ हूँ। जरा उनसे फारिग हो जाऊं, फिर मैं ये भी करके दिखा दूंगा। प्लीज मुझे अभी इस तरह से तंग मत करो। जस्ट डोंट मेक इट प्लीज। एक तलाक तो तुम्हें देनी है रिस, या मुझे या अफरा को। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम वकार की तरफ नहीं जाओगे। आज तुम फिर उससे मिलने गई थी। अगर इतनी मोहब्बत थी उससे तो इंतजार क्यों नहीं किया तुमने उसका? सिकंदर, हाँ, मोहब्बत थी मुझे उससे, लेकिन अब वो मेरा माजी है और यही सच है। अच्छा, जिन चीजों की तरफ इंसान को बार बार पलट कर जाना हो तो वो उसे अपना माजी ही बना लेता है। ना सिकंदर, ना, माजी की तरफ बार बार पलटा नहीं जाता, सिर्फ पीट की जाती है। और मैं उसे सिर्फ इसलिए पूछने के लिए गई थी कि जिंदगी के पहले दिन से शादी के दिन तक मैंने उसके घर का नमक खाया है और उसका कर्जा मैं मरकर भी नहीं उतार सकती। अच्छा, तो मोहब्बत के अलावा उसने और क्या दिया है तुम्हें कर्जे में? दिया है, बहुत दिया है। जिंदगी गुजारने का एहसास दिया है उसने मुझे, नाम दिया है, शनाख्त दी है मुझे। अच्छा,
तो नाम दिया है उसने तुम्हें, शनाख्त दी है उसने तुम्हें। तो फिर यहां क्या कर रही हो? जाओ जाओ उसके पास तुम। सिकंदर, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। वो तो खून है आपका, बेटा है आपका, जानती हूँ मैं सब कुछ। अगर मुझे पता होता कि मैं किसके साथ जिंदगी गुजारने जा रही हूँ, तो शायद मैं उसे एक लफ्ज की हिफाजत कर देती, जिसे मैं अपना माजी बना चुकी हूँ। नहीं है वो मेरा बेटा, कुछ भी नहीं है वो। ये बात आप मेरे सामने कर सकते हैं, दुनिया के सामने करेंगे तो हंसेगी दुनिया आप पर। शहनाज, जबान पर लगाम दो, अपनी लगाम दो। वैसे मैं किसी से इतनी लंबी मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी से नहीं। याद रखो, आज के बाद अगर वकार का लफ्ज खुशबू बनकर तुम्हारी जिंदगी में आया तो मैं वो सब कुछ कहूंगा। वक्त नहीं लूंगा, मैं सब एक साथ कहूंगा।